औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर फिज़िक्स में आपका चैप्टर नंबर 12 हम पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 12 में आज का हमारा टॉपिक है टॉपिक नंबर 12.4। इसका नाम है एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, एप्लीकेशंस का क्या मतलब है कि एप्लीकेशन का मतलब है यूजेज, यानी यूजेज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को आपको पता ही है, हम जब चार्जेस को एट रेस्ट पर यानी चार्जेस जब रेस्ट पर हों उनके हम स्टडी करते हैं तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, जब चार्जेस रेस्ट में हों उसकी हम एप्लीकेशन या उसके यूजेस हम कैसे जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा कि चार्जेस जो हैं वो पॉजिटिव और पॉजिटिव आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं और पॉजिटिव नेगेटिव आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं। ठीक है, अब इसके डेली लाइफ में हमने यूजेस देखने हैं कि इसके डेली लाइफ में क्या यूज़ होते हैं। ठीक है, सबसे पहला इसका यूज़ है ज़ेरोग्राफी या फोटोकॉपियर। ये ज़ेरोग्राफी दो वर्ड्स ग्रीक वर्ड्स का मुहफ़्फ़ है, ज़ेरोस और ग्राफोस। इसका मतलब है ड्राई राइटिंग। ठीक है, आमतौर पर जो हम लिखते हैं पेज वगैरह पे लिखते हैं हम जो है वो लिक्विड फॉर्म में जो हमारी स्याही है वो लिखनी होती है, और ये जो है हम आमतौर पर ये फ़ोटोकॉपियर जो है वो हम जब प्रिंट करते हैं पेज को तो देखते हैं हम कि बाद जब पेज एकदम से प्रिंट होता है, पेज एकदम से निकलता है तो हमें ड्राई हुआ सारा कुछ जो है वो उसमें मिल जाता है। तो ये ड्राई राइटिंग का एक तरीका है। हम इसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस को यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस को किस तरह यूज़ करते हैं, ये स्कीमेटिक डायग्राम है। ये अगर आपको समझ आ गई तो बाकी जो है इसकी जो है थ्योरी आप खुद लिख लेंगे। ठीक है, तो इसमें बेसिक जो है इसका जो पार्ट है वो ये ड्रम है। ठीक है, एल्युमिनियम का बना होता है ये ड्रम, अंदर से एल्युमिनियम का बना होता है। ये फोटोकॉपियर मशीन में लगातार घूम रहा होता है। ठीक है, लगातार घूम रहा होता है और इसके ऊपर एक जो है सिलीनियम की कोटिंग हुई होती है, या फर्ज कर लें कि सिलीनियम की शीट चढ़ी होती है। जिस तरह कापीज़ वगैरह पे हम प्लास्टिक शीट चढ़ाते हैं, इसी तरह इस पर सिलीनियम की कोटिंग हुई होती है। और सिलीनियम एक जो है वो फोटो कंडक्टर है। सिलीनियम एक फोटो कंडक्टर है। ठीक है, कंडक्टर का आपको पता है कि कंडक्टर क्या चीज़ होती है, जो चीज़ जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हों इलेक्ट्रिसिटी को या हीट को कंडक्ट करने के लिए या चार्जेस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। ठीक है, तो फोटो कंडक्टर का क्या मतलब हो गया कि फ़ोटो का मतलब होता है कि रोशनी। ठीक है, ऐसा कंडक्टर जो कि रोशनी की मौजूदगी में कंडक्टर हो और जो डार्क में कंडक्टर ना हो। तो सिलीनियम एक ऐसी चीज़ है जो जिस पे आप रोशनी डालें तो ये कंडक्टर बन जाता है, और लेकिन डार्क में ये कंडक्टर नहीं होता। ये इसकी शीट ऊपर चढ़ाई होती है ड्रम के ऊपर, और यहाँ पे लैंप लगा होता है एक फोटोकॉपी मशीन में, और यहाँ पे हमने पेज रखा होता है जिसको हमने कॉपी करना होता है। फ़ोटोकॉपी मशीन के ऊपर एक प्लेन के ऊपर रखा होता है। यहाँ से लैंप से लाइट यहाँ पे डालते हैं। यहाँ पे जो भी लिखा हुआ फर्ज करें यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ है, जैसे पी लिखा हुआ है, यहाँ से पी के जितने भी वर्ड्स हैं वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इस लेंस में से गुजर कर इस ड्रम पे पड़ते हैं। इस लेंस का क्या मकसद होता है, लेंस का मकसद होता है आपकी इसकी कन्वर्ट करना, या ये कन्वेक्स लेंस होता है। ये इसको जितने भी ड्रम के साइज़ के हिसाब से, जितना भी आपका पेज हो उसको ड्रम के साइज़ के हिसाब से जो है वो कन्वर्ट करके इसके ड्रम पे ऊपर जो है वो इसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं। और अब देखें ड्रम के ऊपर ये बेसिकली ड्रम जो है वो ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। सारा का सारा ड्रम जो आपका होता है वो पहले ही हमने पॉजिटिव चार्ज किया होता है। जब जो है यहाँ से ये वाली लाइट यहाँ पे पड़ती है तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सारे के सारे जो है वो उसके ऊपर जहाँ जहाँ आपका पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है वहाँ पे आपकी रोशनी पड़ना शुरू होती है। और फिर क्या होता है, फिर जब नीचे से सिलीनियम एल्युमिनियम के जो है इलेक्ट्रॉन्स वो जब इस पर लाइट पड़ती है, पहले तो ये डार्क पे होता है तो इस पर पूरा पॉजिटिव चार्ज होता है, पूरा का पूरा पॉजिटिवली चार्ज होता है। लेकिन जब यहाँ पे लाइट पड़ती है तो क्या होता है, यहाँ से ये कंडक्टर बन जाता है। कंडक्टर किस तरह बन जाता है, जो जहाँ जहाँ पे आपका ये जैसे फर्ज करें यहाँ पे ये चीज़ हमने फोटोकॉपी करनी थी, ये चीज़ इस पर जो है ये इमेजेस बने हुए हैं, और बाकी सारा का सारा जो है वो हमने कॉपी नहीं करना। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से नीचे जो एल्युमिनियम के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सिलीनियम के इलेक्ट्रॉन्स को आके जो है डिस्चार्ज या न्यूट्रल कर देंगे। जो बाकी का बाकी सारा हिस्सा होगा ना, जो लाइट में जिसमें पड़ रही होगी वो जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, वो समझ लें कि वाइट हो जाएगा। जो यहाँ पे पी रह गया, यहाँ पे सिर्फ इस पे चार्जेस रह जाएंगे, या जो आपका जो चीज़ आपने कॉपी करनी है जो आपका कलर होगा वही कलर रह जाएगा। बाकी सारे के सारे पे जो चार्ज वो ख़त्म हो जाएगा, इसी पे चार्ज रह जाएगा। मैंने क्या बताया कि जब इस पे लाइट पड़ेगी तो क्या होगा, ये कंडक्टर बन जाएगा। कंडक्टर बनने की जो है वो बनने के साथ ही इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो एल्युमिनियम के इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर लेंगे, और बाकी चार्ज किस पे रह जाएगा, चार्ज सिर्फ और सिर्फ आपके इमेज जो पी मैंने लिखा हुआ है इस पे रह जाएगा, और बाकी सारा आपका वो वाइट हो जाएगा।
अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये एक इसके साथ ड्रम के साथ टोनर लगा होता है। टोनर क्या होता है, एक स्याही या इंक आपको अब सप्लाई करने का एक जो है वो जरिया होता है। ये क्या करते हैं, आपकी इंक को नेगेटिवली चार्जेड करके इसके ऊपर जो है वो इसके ऊपर जो है वो स्प्रिंकल करता है, ठीक है, या इसके ऊपर मारता है। ये जो नेगेटिव चार्जेस इंक होती है, या आपके पॉजिटिव चार्जेस जो आपके हुए हैं, आपके जो वर्ड्स हैं, जिन वर्ड्स को आपने कॉपी करना है उनके ऊपर लगती है, तो उनके ऊपर ये इंक चिपक जाती है, ठीक है। और ये रोलर लगातार घूम रहा है। ये रोलर जब घूमता है तो ये पेज आ रहा है। पेज जब रोलर में डालेंगे तो इधर क्या होगा, ये सारे के सारे जो चार्जेस हैं ये पेज पे लगेंगे। पेज पे लग के ये हीटेड रोलर लगे हुए हैं साथ। हीटेड रोलर का क्या मतलब है कि ये इसको जो आपके चार्ज इस पे आए हुए हैं, आपकी स्याही जो लगी हुई है, इसको ये पक्का कर देते हैं या हीट करके इसको इसमें से पेपर में एब्जॉर्ब कर देते हैं। और जैसे आपका एब्जॉर्ब शुदा पेपर उस पर लिखी हुई आपकी जो भी आपने तहरीर लिखी हुई है पेपर पे, वो आपके सामने आ जाती है, ठीक है। बेसिकली ये फोटोकॉपी करने का एक आला है, किससे, चार्जेस से। यहाँ से लाइट गुजरती है, लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर जो भी आपके इमेज है उनको इमेज को उल्टा यहाँ पे इमेज को उल्टा करके इस ड्रम पे डालती है। कन्वेक्स मिरर है, इसको सीधा करके यहाँ पे डालता है। और इसके बाद यहाँ पे जो लाइट पड़ती है, आपने देखा होगा आमतौर पर फोटोकॉपियर मशीन में जब फोटोकॉपी करने के लिए पेज वगैरह हम डालें तो क्या होता है कि एक अगर हम उसको खुला रखें फोटोकॉपी मशीन को ऊपर से, तो देखते हैं कि हम नीचे से एक तेज़ लाइट गुजरती है। वो लाइट यही होती है, यहाँ से लाइट पड़ के यहाँ पे पड़ती है, तो ये क्या होता है, ये कंडक्टर बन जाता है। कंडक्टर बनने की मौजूदगी में ये जो चार्ज जो हुआ पूरा का पूरा ड्रम बाकी सारे चार्जेस को न्यूट्रलाइज कर देता है। जो वर्ड्स रह जाते हैं उन्हीं वर्ड्स पर जो है वो चार्ज आ जाता है, चार्ज रह जाता है। और इधर से टोनर पे नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के ऊपर दोनों आपस में आपको पता है अट्रैक्ट होते हैं। अट्रैक्ट करके इसके ऊपर ये जुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से आपके ड्रम पे वो सारी की सारी तहरीर आ जाती है। और जब ड्रम घूमता है वो सारी की सारी तहरीर जो स्याही है वो आपके पेज पे आ जाती है। और पेज इन हीटेड रोलर से निकल कर या उनमें स्याही पेनिट्रेट हो जाती है, हीटेड रोलर से निकलते हैं, तो यहाँ पे आपके पास वो तहरीर जो है वो लिखी की लिखी आ जाती है, ठीक है। ये हो गया आपकी फ़ोटोकॉपियर या ज़ेरोग्राफी। नेक्स्ट हमारा यूजेज है, इसका यूज़ नंबर 2 है, वो भी इसी असूल के मुताबिक काम करता है, चार्जेस के असूल के मुताबिक, लेकिन उसकी थोड़ी डायग्राम मुख्तलिफ है। उसको हम नाम देते हैं इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर, ठीक है। इसकी भी एक स्कीमेटिक डायग्राम है, वो भी आपने याद रखनी है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे आपकी इंक पड़ी होती है, इसके ऊपर इंक यहाँ से निकल कर पंप में जाती है। पंप से यहाँ पे पंप इसको इंक को ऊपर नोज़ल में पहुँचाता है, ठीक है। यहाँ पे नोज़ल में पहुँचाता है इंक को, और नोज़ल क्या करती है, आपकी पूरी की पूरी इंक डाली है। नोज़ल आपकी इंक को बिल्कुल छोटे छोटे टाइनी बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल में जो है वो करके, जैसे स्प्रे करने वाली मशीन होती है, वो छोटे छोटे पानी जो भी आपने स्प्रे डाली है उसको बिल्कुल छोटे छोटे ज़रात में बाहर निकालती है, ठीक है। इसी तरह ये भी नोज़ल इसको छोटे छोटे ज़रात में बाहर निकालती है। और यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं, चार्जिंग इलेक्ट्रोड, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये इस जो है वो जो भी आपकी इंक है उसको चार्ज करते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी आपने चार्ज कराना हो, और इनको इससे यहाँ से कंट्रोल किया जाता है। यहाँ पे चार्जिंग कंट्रोल, या इसको आप कंप्यूटर भी कह सकते हैं, ठीक है। आमतौर पर देखा होगा प्रिंटर जो है उसको आप कंप्यूटर के साथ जोड़ते हैं, ये बिल्कुल वही है, इसको आप कंप्यूटर भी कह सकते हैं। ये इसको चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज करने की इंस्ट्रक्शन देखते हैं। उसके बाद आगे आ जाएं, आगे आपकी डिफ्लेक्शन प्लेट्स होती हैं, डिफ्लेक्शन प्लेट्स, इनका क्या काम होता है। आप देखिए पीछे से बहुत सारी इंक आ रही है, ये नोजल लगातार इंक को भेज रही है, बहुत सारी इंक यहाँ पे आ रही है, और यहाँ पे आगे आपका पेज लगा होता है। पेज ये प्रिंटर इसके ऊपर बैक एंड फोर्थ ऐसे घूम रहा होता है। जो जो चीज़ें आप प्रिंट करनी है ये बिल्कुल सेम टू सेम जिस तरह आपने देखा फोटोकॉपियर मशीन में, इसी तरह इस पर चार्ज होता है। इसी तरह जहाँ इस पर नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज, अगर ये नेगेटिव है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, अगर ये पॉजिटिव इस पर यहाँ से चार्ज हुए हैं तो इस पर नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। इसके ऊपर ये ऐसे ऐसे घूम रहा होता है। और यहाँ से ये डिफ्लेक्शन प्लेट्स क्या करती हैं, डिफ्लेक्शन प्लेट्स आपके जो है वो जितने भी आपकी स्याही है जो ज़रूरत होती है वो इसके पेज के ऊपर जो है वो स्प्रिंकल कर देती है। बाकी जो रह जाती है यहाँ से
गटर में आपकी वापस वो से जो है वो सारी की सारी पेज पे तो नहीं लगती, जो बाकी रह जाती है वो आपकी गटर में दोबारा वापस यहाँ पे पहुँचा दी जाती है। ठीक है, वहाँ से वापस दोबारा वापस मिल जाती है, क्योंकि पूरी की पूरी स्याही हमने पेज पे नहीं लगानी, जितनी हमें ज़रूरत है स्याही वही पेज पे लगाते हैं। ठीक है, ये स्कीमेटिक डायग्राम जो है आपका जो ये टॉपिक जो क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में आपने इसकी स्कीमेटिक डायग्राम लाजमी बनानी है, इसके नंबर्स होते हैं। ये स्कीमेटिक डायग्राम आपकी बुक में दी हुई है, सही से वहाँ बनी हुई है, और फोटोकॉपियर की भी ये आपने याद करनी होगी। फिर